स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल प्रेमी सर। तो बच्चों, ये चैनल आपके लिए स्पेशल बनाया गया है जो बच्चे हमारे बोर्ड एग्जाम में है, कौन से 10th क्लास और 12th क्लास में। तो बच्चों, आपकी जो स्टडी है बहुत बेहतरीन होने वाली है। बहुत बच्चे बोर्ड में आ जाते हैं ना, तो क्या करते हैं, वो डरने लगते हैं और रिश्तेदार भी उन पर नज़र रखने लगते हैं। तो बच्चों, अगर आप हमारे साथ रहने वाले हैं ना, तो आप रिश्तेदार को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। तो क्या करते हैं, मैंने आपके लिए एक नया यूट्यूब चैनल खोला है जिसमें मैं आपके लिए जो 10th क्लास के बच्चे हैं उनको स्पेशली सुन लीजिए। सब बच्चे इधर ध्यान दो, पहले ध्यान दो इधर। हाँ बिल्कुल, आवाज़ को सुनिए मेरी। क्या करना है, मैं आपको 10th क्लास के लिए साइंस पढ़ाने वाला हूँ, जो कि बहुत बच्चों को क्या करती है, बहुत टिपिकल लगती है, टफ लगती है। जो हमारा फिजिक्स पोर्शन है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स में न्यूमेरिकल नहीं बनते हैं, ठीक है। तो मैं उन सब की प्रॉब्लम को सोल्व करने वाला हूँ, ठीक है। और हमारी ये 12th क्लास बच्चों के लिए बायो पढ़ाएंगे हम, ठीक है। बायो में बहुत से हमारे डायग्राम नहीं समझ में आते हैं, बहुत बच्चे बायो पढ़ते समय शर्माते हैं। तो आपको बिल्कुल जितनी हमें नॉलेज है, हम आपको उस प्रकार से बिल्कुल डीपली पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम सीधे। आज मैं आपके लिए सिर्फ जो हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है, आज मैं सिर्फ आपको जो साइंस की हमारी बुक है उसके सारे चैप्टर्स का ओवरव्यू बताने वाला हूँ और थोड़ा चैप्टर्स के बारे में बताने वाला हूँ कि इसमें है क्या, जिससे कि हमारे लिए और भी आसान हो जाए। पर इससे पहले हम शुरुआत करने से पहले 4 पंक्तियों के साथ इसको शुरू करना चाहेंगे। बदल जाओ वक्त के साथ, फिर वक्त को बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ, फिर वक्त को बदलना सीखो। अपनी मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। अपनी मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना चाहिए। तो ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं अपनी साइंस की जो हमारी बुक है, वो मैं आपको बता देना हूँ उसका पूरा ओवरव्यू कि इसमें कितने चैप्टर हैं और हमें चैप्टर्स में क्या क्या पढ़ना है। ओवरऑल मैं आप सभी को सब बताने वाला हूँ, जिससे कि आप सभी को पूरी किताब बिल्कुल सिंपल सी लगे, ज़्यादा कठिन ना लगे, ठीक है। तो चलते हैं। जो हमारी साइंस की किताब है, ये देखिए, मैं आपको बिल्कुल एक एक जीरो से बिल्कुल बताने वाला हूँ। एक एक इंग्लिश वर्ड भी बता दूंगा और हिंदी वर्ड भी, ठीक है, जिससे कि थोड़ा यूज होता रहता है और लैंग्वेज भी ज़्यादा इंग्लिश का ही हम यूज करते हैं, ठीक है। देखिए, जो हमारी विज्ञान की किताब है, विज्ञान को सबको पता होगा हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, कमेंट में बताएंगे। अच्छा, क्या कहते हैं, पता है ना सबको? चलो अच्छा, वीडियो पहले पॉज करो, फिर मुझे बताएंगे सब कि विज्ञान को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। हालांकि सबको पता होगा विज्ञान को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं हम, साइंस कहते हैं। जो हमारी 10th क्लास की साइंस है, जो हमारी 10th क्लास की साइंस है, उसको मैंने 4 भागों में बांट रखा है। कितने भागों में? 4 भागों में, ठीक है। आप सभी को याद भी करके रखना है और इसी प्रकार में आगे भी वीडियो इसी प्रकार के ही डालूंगा, इसी प्रकार से ही हमारा पूरा सेशन चलने वाला है, ठीक है। देखिए, जो हमारा पहला है वो हमारा है रसायन विज्ञान। क्या है हमारा? रसायन विज्ञान। अच्छा, इनके नाम भी आपको इंग्लिश में याद होने चाहिए। यदि आपको इंग्लिश में नाम नहीं याद होंगे ना, तो कोई कह देगा भाई केमिस्ट्री की कितने चैप्टर हो गए तुम्हारे, या केमिस्ट्री में कितने चैप्टर हैं, तो वो सब आपको क्या है, ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो रसायन विज्ञान को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? केमिस्ट्री। इसकी स्पेलिंग भी आप अच्छे से देख लेना। मैंने क्या कर रखा है कि जो हमारी रसायन विज्ञान है उसको क्या कहते हैं, केमिस्ट्री है। ये हमारा क्या है, पहला पार्ट है, ठीक है। और जो हमारा दूसरा पार्ट है वो क्या है, हमारा भौतिकी है। क्या है, जिसको भौतिक विज्ञान भी कहते हैं। 11th में इसको भौतिकी करके हमारी किताब आती है, ठीक है। इसको हम कहते हैं फिजिक्स। क्या कहते हैं? फिजिक्स। बिल्कुल, इसको तो आपको रट्टा मार के रखना है कि रसायन विज्ञान को केमिस्ट्री कहते हैं, भौतिक विज्ञान को हम फिजिक्स कहते हैं। और तीसरा आता है हमारा जीव विज्ञान। क्या आता है? जीव विज्ञान। इसको हम कहते हैं बायोलॉजी। क्या कहते हैं? इसको हम बायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। और चौथा एक इसमें अलग से कैटेगरी मैंने बना रखी है, जो कि है हमारी पर्यावरण, इन्वायरमेंट। इसमें हमें अपने पर्यावरण के साथ कैसे व्यवहार रखना चाहिए या पर्यावरण में कैसे रहना चाहिए, इन सब के बारे में इसमें बात कर रखी है, ठीक है। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ पहला वाला जो हमारा पार्ट है। जो हमारा पहला पार्ट है, क्या है हमारा? रसायन विज्ञान, ठीक है। सब लोग बिल्कुल कॉपी में नोट कर लो, बिल्कुल कॉपी पेन उठा लो, पूरा कंसंट्रेशन के साथ बोर्ड पर निगाह रखो। जब तक आप बोर्ड पर नहीं रखेंगे निगाह और बिल्कुल आपका कंसंट्रेशन नहीं बना रहेगा, तो आप हर चीज़ भूल जाएंगे। तो इसको बार बार रिवाइज भी करना है, ठीक है। तो हमारा पहला चैप्टर क्या है? पहला चैप्टर है हमारे बुक का, उठा के देखना आप एनसीईआरटी में, वो है हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसमें हमें क्या बता रखा है? इसमें हमें ये बता रखा है कि हम किस प्रकार इसमें अभिक्रियाएं होती हैं। कोई एसिड को हमने लोहे पर डाल दिया, या फिर हमने कार्बन और ऑक्सीजन को मिला दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, या हमने
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दिया तो जल बना दिया। तो इस प्रकार की हमें इसमें रासायनिक अभिक्रियाएं करके दिखानी होती हैं और यही दे रखी हैं। और क्या है, आगे आप एक शब्द देख रहे होंगे समीकरण। ठीक है, हमें पता है, ये तो हमें पता है कि कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ये तो हमें सबको पता है। पर कैसे बनती है, उसको हम कैसे लिखेंगे, तो जो लिखने का ज्ञान देता है उसको हम समीकरण, एक समीकरण जैसे मैथ में नहीं होती है वैसे मैथ की तरह भी ABCD के रूप में इसमें हम क्या करते हैं, समीकरण को लिखते हैं। ठीक है, और सबके सिंबल्स भी होते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे। और दूसरा चैप्टर है हमारा अम्ल और क्षार एवं लवण। ठीक है, अम्ल, क्षार और लवण। आपने सुना होगा कि नींबू खट्टा होता है और जो क्या है पपीता हमारा मीठा होता है, और जो कुछ चीज़ें कड़वी भी होती हैं, आपने सुना होगा। ठीक है, करेला हमारा कड़वा होता है, ये सब चीज़ें क्या होती है, कड़वी होती हैं। ठीक है, जो खट्टे होते हैं ना वो अम्ल होते हैं। क्या होते हैं, खट्टे पदार्थ अम्ल होते हैं, और जो कड़वे पदार्थ होते हैं स्वाद में वो हमारे कड़वे होते हैं, क्षार होते हैं। वो आपने सुना होगा, लोअर क्लास में पढ़ते हुए आ रहे होंगे, 10th क्लास, अभी तो फिलहाल 10th क्लास है, आप 8th में पढ़ते हुए आ रहे होंगे कि अम्ल क्षार क्या होता है। फिर भी मैं आपको एक ऐसी ट्रिक देने वाला हूँ कि अम्ल क्षार आप कभी भूल ही नहीं सकते। मैं आपको गारंटी दूंगा कि आप मुझे अम्ल क्षार कभी भूल के दिखाएं, आप कभी भूल नहीं सकते। और लवण क्या होता है, लवण आपने नमक सुना हो, सब खाते हैं नमक, खाते हैं ना, खाते हैं ना, हाँ सब खाते हैं नमक, सब खाते हैं NaCl, सबको फॉर्मूला भी याद होगा, नहीं होगा याद, मैं हूं ना, मैं सब बताने वाला हूँ, बिल्कुल कुछ नहीं छोड़ने वाला हूँ। ठीक है, इधर देखिए, अब तीसरा चैप्टर है हमारा धातु एवं अधातु। ठीक है, क्या है हमारा तीसरा चैप्टर, धातु एवं अधातु। तो हमारे इस पूरे वर्ल्ड में बहुत प्रकार के पदार्थ हैं। ठीक है, उसको हमने कैटेगराइज कर रखा है धातु और अधातु पर। जैसे कि धातु के आपके गुण होगा कि वो उसको टक टक करने पर आवाज आती है, और उसमें विद्युत चल सकता है, और क्या होता है उसके हम तार बनाए जा सकते हैं। तो ये सब धातु की प्रॉपर्टी है। और अधातु क्या होती है, जिसमें आवाज नहीं आती है, जिसमें धातु नहीं चलती है, और बहुत से होते हैं। ठीक है, जिसको हम पीटने पर वो तोड़ जाते हैं खंड खंड, वो हमारे अधातु होते हैं। यही पढ़ने वाले हैं इसमें हम। ठीक है, और जो हमारा चौथा चैप्टर है कार्बन एवं उसके यौगिक। अच्छा, आपने कभी सोचा है ना कि हम किस चीज के बने हुए हैं? चलो मैं आज आपको एक चीज बताता हूं, बिल्कुल चौंका देने वाली बात। ये पूरे वर्ल्ड में कुछ भी चीज, आप मुझे कोई सी भी चीज बता दिए उठा के, कोई भी दे दो, मैं सब कार्बन से बनी हुई है। कह रहे हो, क्या कह रहे हो? नहीं बेटा, ये सब कार्बन से बनी हुई है। यहां तक कि हम, ये मार्कर, ये बोर्ड, कुछ भी, एक माचिस, एक पेंसिल, कोई पर्दा, सब क्या बना हुआ है बेटा? ये सब बना हुआ है कार्बन का। तो ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, कार्बन एवं उसके, जो हमारा कार्बन होता है और कार्बन से क्या क्या बनता है वो सब हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, कार्बन एवं उसके यौगिक। ठीक है, अब पांचवा चैप्टर है हमारा इसका तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो जो हमारे इतने सारे तत्व हैं, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हीलियम है, फेरम है, तो इसको हमने कैसे कैटेगराइज कर रखा है, उसको हमने कैसे, इतने सारे, इसको कैसे हमने व्यवस्थित कर रखा है, वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। इसमें हम मेंडलीव की आवर्त सारणी और जो हमारी मोजले की आवर्त सारणी, जिसको हम आजकल क्या कहते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं, वो सब इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यानी कि पीरियोडिक टेबल के बारे में इसमें हम समझने वाले हैं, पूरी अच्छी तरीके से पीरियोडिक टेबल सिखा दूंगा। आजकल मार्केट में टीचर क्या कहते हैं कि अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद ही नहीं होगी ना तो आप केमिस्ट्री में अच्छा सरवाइव नहीं कर पाएंगे। केमिस्ट्री याद है ना, रसायन विज्ञान में, कि आप रसायन विज्ञान में अच्छा सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो बेटा ये बिल्कुल गलत है, आपको पढ़ते पढ़ते मैं सिखा दूंगा, आपको रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, पढ़ते पढ़ते सब सीख जाते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल भूल में मत रहिए कि आपको पीरियोडिक टेबल याद नहीं है तो आप केमिस्ट्री में सरवाइव नहीं कर पाएंगे, आप रसायन विज्ञान नहीं पढ़ पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप मेरे साथ बने रहिए, आपको गारंटी देता हूं मैं पढ़ते पढ़ते ही सिखा दूंगा। ठीक है, चलिए अब आती है हमारी फिजिक्स। फिजिक्स दूसरा क्या है, फिजिक्स। फिजिक्स को क्या कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं भाई बताओ, भूल गए? भौतिक विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। यार भूलना नहीं है, भूल जाओगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, क्या कहते हैं फिजिक्स को, बताओ जल्दी। भौतिक विज्ञान, हाँ ठीक है। पहला चैप्टर है हमारा प्रकाश का। क्या है? प्रकाश। अब प्रकाश से आपके क्या क्या मन में आता है? अच्छा मुझे कमेंट में करके बताएंगे, अगर कोई आपको प्रकाश बता दे तो आपके मन में क्या क्या आएगा, कमेंट में बताना। ठीक है, क्या हुआ कि प्रकाश यानी कि हमें देखने की जो क्षमता देता है ना, जो सीधा चलता है बिल्कुल, और क्या क्या करता है भाई, क्या क्या करता है, और कुछ याद आ रहा है? अपवर्तन, परावर्तन, कुछ सुने हो क्या? नहीं सुने?
सुना तो होगा ना, अपवर्तन होता है, परावर्तन होता है ना। जब शीशे को, अच्छा आपने धूप में कभी शीशे को ऐसे करो ना तो रिफ्लेक्ट होके जाता है, ऐसे लाइट पड़ती है। और किसी, हम तो छोटे में बहुत करते थे, क्या करते थे, ऐसे शीशा लगाते थे लाइट के आगे, और क्या करते कि बच्चों के ऐसे लगा देते थे उसके मुंह पे, तो उसके एकदम चमक लगती थी। ठीक है, ये सब ने किया होगा। इसी प्रकाश के बारे में सब कुछ हम ऑल स्टडी करने वाले हैं इसमें। ठीक है, अब देखिए इसमें हमारा दूसरा चैप्टर है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ये यहाँ पर तीसरा नहीं, यहाँ पर तीसरा होगा। ठीक है, मानव नेत्र एवं तथा रंग बिरंगा संसार, ये हमारा इसका दूसरा चैप्टर है। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें मानव नेत्र, ठीक है, हमें अपनी आंखों के बारे में इसमें स्टडी करना है कि हमारी आंख की कैसे संरचना होती है, हम किसी भी वस्तु को हम कैसे देख पाते हैं, कैसे देख पाते हैं। कोई रोड पे जा रही होती है, अरे कितनी अच्छी जा रही है रे, कैसे देख पाते हैं, तो सब यही इसमें हम सीखने वाले हैं। ठीक है, और इसमें कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, है ना, सूरज कितनी दूर है, ये कैसे चमकदार है, ये सब इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं हम। बहुत इंटरेस्टिंग, मजा आने वाला है, बस आप बने रहिए। अगर यार वीडियो को आप इंटरेस्टिंग लग रही है तो यार लाइक भी कर दो। ठीक है, बस बने रहिए। अच्छा, अब देखते हैं हम तीसरा चैप्टर। तीसरा है हमारा विद्युत। विद्युत मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी। इसमें आजकल पूरी इंडिया डिजिटल हो गई है। आजकल बिना लाइट के कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। यदि मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ किसके बदौलत से, लाइट की बदौलत से। यदि आजकल लाइट नहीं होगी तो हमारा सब सिस्टम तो बंद हो जाएगा, ना हम लाइट मिल पाएगी, ना हम रात में पढ़ जाएंगे, फिर तो वही फिर पुराने वाले हाल हो जाएंगे ना, मोमबत्ती लगा के फिर हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे। अब हमारा ये विद्युत है, उसके बारे में, विद्युत के बारे में पढ़ेंगे, कैसे विद्युत बनता है, विद्युत को कैसे हम ट्रांसफर करते हैं, विद्युत कैसे कैसे चलता है। क्या कह रहे हो, चलता है वो हमारे तरह चलता है? अरे नहीं भैया, हमारे तरह नहीं चलता है, इसका अलग तरीका है चलने का। विद्युत कैसे कैसे चलता है, इसके प्रकार बताऊंगा यार, सब बताऊंगा। अच्छा, इधर देखो। अब हमारा चौथा चैप्टर है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, जब हमारा करंट चलता है, भाई करंट चलता है ना, तो उसमें क्या होता है, चुंबकीय प्रभाव बनता है। चौंक गए ना, चौंक गए ना, नहीं पता था ना, नहीं पता, बहुत चीजें ऐसे बताने वाला। जब विद्युत हमारे तार में चलता है, जब तार में चलेगा, ये जैसे तार है, मान लो तार, ये तार है ना, अब इसमें मैं विद्युत डाल रहा हूँ, विद्युत धारा मतलब करंट इसमें प्रवाहित कर रहा हूँ। जब इसमें करंट चलेगा ना, तो इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र बनता है। उसके बारे में सब, चुंबकीय सुई के बारे में पढ़ने वाले हैं, सब इसमें ही पढ़ने वाले हैं। चुंबक क्या होता है, अगर किसी भी बच्चे को पता है कि चुंबक क्या होता है, वो एक बार कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है, कि चुंबक क्या होता है। ठीक है, अब जीव विज्ञान में देख लेते हैं। जीव विज्ञान को क्या कहते हैं, भूल तो गए नहीं भाई, भूल मत जाना। जीव विज्ञान को क्या कहते हैं, बायोलॉजी। क्या कहते हैं, बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, बायोलॉजी मतलब अपने शरीर का ज्ञान, पेड़ पौधों का ज्ञान। ठीक है, बायोलॉजी में यही पढ़ना है। पहला हमें जेब प्रोसेस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम प्रक्रम को, प्रोसेस, और इस जेब को क्या बोलते हैं, बायो प्रोसेस, यानी कि जेब प्रक्रम चैप्टर है हमारा पहला। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम पढ़ते हैं जो भी हमारे शरीर में क्रियाएं होती हैं, कि हमारी टॉयलेट कैसे बनती है, जो हमारा खाना कैसे पचता है, हम जो सांस लेते हैं वो अंदर हमारी कैसे फिल्टर होने लगती है, वो सब, जो हम ये सिगरेट पीते हैं, ये क्या, ये अंदर कैसे धुआं जाता है इसका, और किस प्रकार इसका फिल्टर होता है, कैसे इसका जो ये शुद्ध होती है, ये सब प्रक्रिया इसमें बताई जाएगी। इसमें श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ये सब के बारे में हम डायग्राम बना के और एक एक चीज बारीकी से समझेंगे। बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में। ठीक है, दूसरा चैप्टर हमारा नियंत्रण एवं समन्वय। इसमें हमें क्या पढ़ना होता है, इसमें हमें पूरे जो हम एक्टिविटीज करते हैं। अच्छा, एक चीज कभी आपने नोटिस की है कि जैसे कि हम ऐसे बैठे रहते हैं, ठीक है, और पीछे से कोई आता है, मच्छर ऐसे पीछे आके काट लेता है। अब काट लेता है, हम उसको भगाने से पहले उसको नू मार देते हैं, कहते हैं भाई मच्छर ने काट लिया, और एकदम हमारा हाथ क्या करता है, उस मच्छर को मार देता है। ये मैसेज कहाँ पहुंचा, जो ये मैसेज जिसके थ्रू कहाँ जाता है, दिमाग में जाता है ना, दिमाग में। तो इसके बारे में हम सब पढ़ने वाले हैं कि हमारा जो माइंड है वो किस प्रकार हमारी बॉडी को कंट्रोल करके रखता है। वो सब किस में पढ़ने वाले हैं हम, नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, माइंड हमारा बहुत बड़ी चीज है, सब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब आगे है हमारा, हम बीमार कैसे होते हैं, या फिर नहीं सॉरी, जीव जनन कैसे करते हैं। क्या पढ़ने वाले हैं हम, जीव जनन कैसे करते हैं, मतलब कि जो हम लोग हैं, हम लोग बच्चे कैसे पैदा करते हैं, ये सब इस चैप्टर में बताया जाता है कि हम लोग कैसे हुए। या फिर जो एक नर है, एक मादा है, नर मादा तो जानते हैं,
मेल एवं फीमेल में जब सेक्सुअल संबंध बनते हैं, जब शारीरिक संबंध बनते हैं, तो उससे जो बच्चा पैदा होगा वो लड़की होगी या लड़का होगा, ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन, मानव लिंग निर्धारण। एकदम एक अच्छी तरीके से बताने वाले हैं, बिल्कुल डीपली तरीके से ये टॉपिक पढ़ाएंगे। और ये चैप्टर सच बताऊं तो एग्जाम पॉइंट व्यू से इतना इम्पोर्टेंट हो या ना हो उस चीज़ से हमें मतलब नहीं है, फिर भी हमें अपने लिए इसको सीखना चाहिए। इसमें बहुत नॉलेज मिलती है, जिससे कि हम जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं उनको भी इसके बारे में बता सकें। क्योंकि जो सेक्सुअल डिसीज़ भी होती हैं, कुछ शारीरिक संबंध बनाने से कुछ रोग भी होते हैं, उसके बारे में सब चीज़ हमें पता चलता है। ठीक है, अब आगे क्या होता है, आगे हमारा चौथा चैप्टर है आनुवांशिकता तथा जैव विकास। आनुवांशिकता एवं जैव विकास, जो हमारे लक्षण है। अच्छा, कभी कहते हो ना कि ये लड़का तो बिल्कुल अपने पापा पे गया है, ये लड़की तो बिल्कुल अपनी मम्मी पे गई है, इसका बाप गोरा है तो ये भी गोरा हो गया। तो ये सब क्या है, आनुवांशिकता, मतलब जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी पास होते रहते हैं, जाते रहते हैं, उसको हम आनुवांशिकता कहते हैं। ठीक है, और तथा जैव विकास, जैव विकास मतलब जो हमारे जीवन का विकास हुआ है वो कहाँ से हुआ है, वो सब हमें इसमें पढ़ना मिलता है। ठीक है, एक तो क्या बताया मैंने, ये लक्षणों के बारे में कि हमारे लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाते हैं, और ये जैव विकास की जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई हमारी, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ये तो हो गए हमारे तीन। ठीक है, कौन कौन से मैंने तीन कैटेगरी बताई थी, एक तो हमारी रसायन विज्ञान, इंग्लिश में क्या कहता है केमिस्ट्री, दूसरी हमारी भौतिक विज्ञान, इंग्लिश में क्या कहते हैं हमारी फिजिक्स, और तीसरा है जीव विज्ञान, इंग्लिश में क्या कहता है बायोलॉजी। ठीक है, अब मैंने चौथी कैटेगरी है जो कि है हमारी पर्यावरण करके, आप देख पा रहे होंगे सब पर्यावरण करके। ठीक है, पर्यावरण में हमारे तीन चैप्टर, एक है ऊर्जा के स्रोत, इसमें हमें ऊर्जा के बारे में मिलता है कि हमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है। हम इतना बोलते रहते हैं, दिन भर लड़ाई करते रहते हैं, ये ऊर्जा कहाँ से आती है इतनी, क्या कोई भूत देखने आता है ऊर्जा? नहीं, ऊर्जा कहाँ से आती है, सूर्य से आती है ना, जो खाना खाते हैं उससे ऊर्जा आती है, ये सब ऊर्जा है। ठीक है, ये ऊर्जा के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि ऊर्जा के स्रोत क्या है, ऊर्जा में कहाँ कहाँ से मिलती है। ठीक है, इस चैप्टर में बस यही पढ़ने वाला है। दूसरा चैप्टर है हमारा पर्यावरण, हमारे पर्यावरण, हमारा जो आसपास का वातावरण है वही पर्यावरण। अब हमें इसके बारे में, हमें इसके प्रति क्या करना चाहिए, कैसे हम इसको सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, क्या हम इसकी साफ सफाई करके इसकी सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं या इसको गंदा ना करें, ये सब जो भी है पर्यावरण से संबंधित चीज़ें, कि इसमें जो हमारे कीट पतंगे होती हैं, हमारे जो पशु होते हैं, इन पर कैसे निर्भर होते हैं और हम इस पर कैसे निर्भर होते हैं, वो सब हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं हमारा पर्यावरण में। और जो हमारा तीसरा चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है, वो हमारा प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, जैसे वन है हमारे, है ना, तो इनका हम कैसे प्रबंधन कर सकते हैं, तो कैसे बचा सकते हैं इनको हम, क्योंकि आजकल जो हम लोग बड़ा चालाक हो गए हैं, हम लोग बड़ा वो हो गए हैं कि अपनी पूर्ति पूरी करने के लिए हम जंगलों को काट रहे हैं और फैक्ट्री खड़े कर रहे हैं, मकान बना रहे हैं, इससे हमारे जो प्रकृति को है बहुत ज़्यादा हानि पहुंच रही है। उसके बारे में हम सब इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हमारे जो टोटल पूरी जो किताब है हमारी, टोटल इसमें कितने चैप्टर हैं, इसमें हमारे टोटल चैप्टर है 16, टोटल हमारे 16 चैप्टर हैं। ठीक है, 5 चैप्टर हमारे केमिस्ट्री के हैं यानी कि रसायन विज्ञान के। ठीक है, 4 चैप्टर है हमारे भौतिक विज्ञान के यानी कि फिजिक्स के, और हमारे 4 चैप्टर हैं जीव विज्ञान के यानी कि बायोलॉजी के, और 3 चैप्टर वो किसमें मैंने कर रखे हैं, पर्यावरण में। ठीक है, ये है हमारी पूरी किताब का पोस्टमार्टम। ये मैंने पूरी किताब के बारे में आपको बता दिया कि कितने चैप्टर हैं, और मैं ये बता दूं कि किस प्रकार से हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आपके लिए कल चैप्टर का एक वीडियो आने वाला है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, उसके बाद एक चैप्टर हम रसायन विज्ञान का करेंगे, उसके बाद एक चैप्टर हम फिजिक्स का करेंगे, और उसके बाद एक चैप्टर हम बायोलॉजी का करेंगे, फिर लास्ट में हम कौन सा चैप्टर करेंगे, एक ऊर्जा का स्रोत, इसका एक पर्यावरण का करेंगे। इसी प्रकार हम ये सब काम को करने वाले हैं। इसी प्रकार हम फिर इसका दूसरा चैप्टर, फिर इसका दूसरा चैप्टर, फिर इसका और फिर इसका, इस प्रकार हम पूरी जो हमारी साइंस की है उसको हम पूरा कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, आशा है कि आप सभी को अच्छी वीडियो लगी होगी। यदि आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए आप कैसा फील कर पा रहे हैं। यदि आपको कोई डर है, कोई आपकी कोई बात है, तो वो आप मुझे कमेंट में करके ज़रूर बताइए। जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।